Hare Krishna. Who will volunteer with me? Hare Krishna Mataji. Dhanupana Mataji. Hare Krishna. 9.33. Kim punar brahmana punya. Okay. Kim punar brahmana punya bhakta rajarshayasthatha anityam asukham lokam imam prape bhajasva mam. Once again. Kim punar brahmana punya bhakta rajarshayasthatha anityam asukham lokam imam prapye bhajasva mam. Together, Mataji. Kim punar brahmana punya Kim punar brahmana punya bhakta rajarshayasthatha bhakta rajarshayasthatha anityam asukham lokam anityam asukham lokam imam prapye bhajasva mam. imam prapya bhajasva mam. Beautiful, Mataji. Now by yourself. Kim puram brahmana punya bhakta rajarshayasthatha anityam asukham lokam mim prapya bhajasva mam. Beautiful, Mataji. Imam prapye bhajasva mam. Imam prapye bhajasva mam. Hare Krishna Mataji. Hi, Krishna Mataji. Who wants to go next? Hare Krishna, Chandra. Yes, Mataji. किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्. Beautiful, Mataji. Very nice. Who wants to go? Hare Krishna. Yes, Mataji. Kim punarbrahmana punya bhakta rajarshayasthatha anityam sukham lokam imam prapya bhajasva mam. Beautiful, Mataji. One more. Please try. एक और जन try कर सकते हैं. किरण. हरे कृष्ण माता जी. Dhanupana Mataji. किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्. Beautiful, Mataji. Very nice. So let's please read the translation, Hansa Mataji. हरे कृष्णा. आप सबको दंडवत प्रणाम. फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राशियों के लिए तो कहना ही क्या है. अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. Dhanupana Mataji. So इसका पहले हम श्लोक का ट्रांसलेशन ले लेते हैं. किम पुनर् ब्राह्मणा पुण्या. किम मतलब फिर, तो मतलब कहना ही क्या, मतलब what to talk about, उसका तो क्या ही कहें, ऐसे बोलते हैं ना किम, उसका तो क्या ही कहें. पुनर्ब्राह्मणा पुण्या मतलब पुनर्ब्राह्मणा मतलब राइटियस ब्राह्मण. ब्राह्मण वो नहीं होते जिनको सिर्फ श्लोका कंठस्थ याद है. अगर से तो भगवत गीता को कंठस्थ याद कर लो तो ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण कहलाओगे. जब आप उसको समझ करके अपनी उसमें अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो तो आप राइट ब्राह्मण, उसके जो एप्लीकेशन है वो ले रहे हो तो राइट ब्राह्मण हो. ठीक है. अब क्या, सो एनीवे आगे बढ़ते. पुण्या सो मतलब राइट इज ब्राह्मण. भक्ता पुण्य मतलब धर्मात्मा, तो ब्राह्मण हो गया और पुण्य मतलब धर्मात्मा हो गया. तो फिर उन धर्मात्माओं का और पुण्य आत्माओं का कहना ही क्या. भक्ता राजर्षयस्तथा. भक्ता मतलब भक्तगण, राजऋषि तथा मतलब और मतलब उन लोगों का, तो फिर कहना ही क्या. राजऋषि मतलब ये भी कि ना सेंटली किंग्स जो कि रूल कर रहे हैं और जिनको कि लोग फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. अनित्यम असुखम लोकम. अनित्य मतलब टेम्पररी, नाशवान. असुखम मतलब सुख रहित, जहां पर सुख नहीं है, फुल ऑफ मिजरी. लोकम, ये किस वाले लोक की बात हो रही है, किस लोक की बात हो रही है ये.
पृथ्वी लोक की, भौतिक जगत की। भौतिक जगत की, पृथ्वी लोक की, दिस वर्ल्ड, यही, क्योंकि यही टेम्पररी है और यही फुल ऑफ मिजरी है, असुखम, यहाँ पे इटर्नल सुख नहीं है, ठीक है। इमम प्राप्य भजस्व माम, इमम मतलब therefore engage in loving service towards me, भगवान खुद से कह रहे हैं कि इसलिए, therefore मतलब इसलिए तुम यहाँ पे हो, पर तुम यहाँ पे रह करके मेरा भजन करो। ये किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम 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 जो भी हो वो बहुत अच्छा है, उसको परंतु तुम मेरा भजन करो। अब है ना, इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ना, पिछले वाले श्लोका में भगवान ने कहा था कि जो चांडाल कुल में भी जन्म लेता है, चांडाल कुल किसको कहते हैं? चांडाल किसको कहते हैं? चांडाल किसको कहते हैं? जो डॉग ईटर्स, डॉग ईटर्स होते हैं। डॉग ईटर्स होते तो डॉग ईटर्स होते हैं वो चांडाल, मतलब ऐसे चुड़ैल और भूत प्रेत ऐसे वो वाली बात नहीं हो रही। चांडाल मतलब जो डॉग, इतने निम्न कुल में जो जन्म ले रहा है, जहां पर कि जन्म से ही पाप सिखाया जा रहा है। निम्न कुल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां जन्म से ही पिता अपने पुत्र को भी पाप करना सिखा रहा है। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि उसको खुद को भी अज्ञानता है, उसको नहीं पता है कि सही क्या है। जैसे ना, एक जैसे छोटा सा सेंटेंस, जैसे पिता अपने पुत्र को कहता है कि अरे भाई बाजार से थोड़ा शराब ले आओ, दोनों मिलके पियेंगे, तो ये पिता ही अपने बेटे को सिखा रहा है, ठीक है। तो ये निम्न क्वालिटी की बातें चल रही हैं। तो इस तरीके से जो निम्न योनि में, जो निम्न कुल में जन्म लेते हैं, वो भी, उनमें से भी अगर कोई भी भगवान का नाम लेता है तो वो भी तर जाता है। तो क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ भी लेने का, वो भी तर जाता है। तो अगर वो भी तर जाता है, तो जो वो तर जाता है मतलब परम गति को, वो मेरे पास आता है, मेरे लोक आता है, मेरा मेरा रूप प्राप्त करता है, ठीक है। तो वो भी जब मेरे पास आ जाता है, तो फिर जो ये निम्न, जो वो उच्च वाले जो हैं, उच्च वाले जो ब्राह्मण क्वालिटी के हैं, जो धर्म आत्मा है, जो भगवान का नाम ऑलरेडी ले रहे हैं, तो उनका तो फिर कहना ही क्या, उनका तो मत पूछो ही मत। तो ये जो अब हम यहाँ पे ना, या फिर जो जिनका जन्म डिवोटी फैमिली में हुआ है, वैष्णव कुल में जन्म हुआ है, तो उनकी तो फिर बात ही मत पूछो, उनका तो फिर कहना ही क्या है, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। तो ये दो तीन वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू तो हम समझ गए हैं, बस दो तीन वर्ड्स या इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है किम। किम मतलब कि उनका तो कहना ही क्या, मतलब है ना, उनका तो कहना ही क्या। तो यहाँ पे ना भागवतम में बड़ा इसका इलाबरेट दिया हुआ है इस किम वर्ड का, कि जब इनका हो जाता है तो इनका तो कहना ही क्या, कि जब इनके लिए ऐसे हो जाते हैं तो उनका तो कहना ही क्या, है ना। इस तरीके से जब इनका और उनका, तो जैसे कहने का तात्पर्य ये है, एग्जाम्पल किससे दिया हुआ है कि पूतना, पूतना क्या करती थी? पूतना सारे नवजात शिशुओं को मार डालती थी। मतलब इतना इनोसेंट बच्चा जो होता है उसका तो कोई भी नहीं मानना चाहेगा। पूतना उन सब नवजात शिशुओं को मार दिया करती थी, ठीक है। वो खून पिया करती थी, मतलब मार करके वो खून पिया करती थी, मार देती थी, खून पीती थी। और थर्डली क्या, कि वो जब आई थी कृष्ण के सामने, तो कृष्ण को मारने की इच्छा से आई थी, वो सर्व नहीं करना चाह रही थी, वो मारने की इच्छा से आई थी। फिर भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो जिसकी इच्छा मारने की थी भगवान को, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। तो जिसकी इच्छा श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से सेवा करने की हो, तो उसके तो बात ही क्या, उसकी तो कहना ही क्या, ये तात्पर्य, ठीक है। कि कहते हैं कि अजामिल, अजामिल जिसने जिसने इतने पाप कर लिए, उस वैश्या के एसोसिएशन में आ करके अजामिल ने जब इतने पाप कर लिए, जब वो भी एक नाम लेने से तर गया, तो औरों का तो कहना ही क्या। इस तरीके से बहुत एग्जाम्पल दे रखे, जब उसका भी हो गया, ये सब मोटिवेट करने के लिए, फेथ बढ़ाने के लिए, कि भाई ऐसा भी होता है। तो जब ऐसा हो गया, तो आप डिवोटी गण जो कि अच्छे कुल में है, अच्छे संग में है, अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छे भाव से भगवान को सर्व करें, भगवान का नाम ले, तो आपका तो फिर कहना ही क्या। तो यही कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे थे, अर्जुन तुम तो बहुत अच्छी फैमिली से हो, तुम तो मेरे संग हो, तो तुम्हारा तो कहना ही क्या, पर फिर भी तुम भजन करो। मतलब तुम इधर हो, अच्छी कुल से हो, यहाँ पे हो, तुम्हारा तो कहना ही क्या, फिर भी तुम भजन करो। तो इस तरीके से भगवान उसको मोटिवेट कर रहे हैं। सो एक तो ये है। सो ये नहीं सोचना है, कहने का तात्पर्य अंदर का बात ये है कि हम कहाँ से आए, क्यों ऐसे हमारे हुआ, तो हुआ, उसको मत सोचो। अब आ ही गए उस भौतिक जगत में। ये भौतिक जगत, जिसकी की भौतिक जगत कैसा है? अनित्यम है और असुखम है। अनित्यम है और असुखम है। ये मत सोचो कि हम अनित्यम और असुखम जगत में आ गए हैं तो आ गए हैं, ठीक है। अब आ जाने के बाद में करना क्या है, इस पे
चिंतन करो, इस पे मनन करो। और बेसिकली सब जगह यही कहा गया है कि 3 काम हमें बहुत अच्छे से करने हैं। अब आ ही गए हैं तो 3 काम हमें बहुत अच्छे से करने हैं। फर्स्ट काम क्या है? हमको प्रसाद खाना है। हमें यूं ही कुछ भी चीज अंदर अपने अंदर नहीं डालना, हमको प्रसाद खाना है। प्रसाद में बहुत 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 पोटेंसी है। एक भागवतम एक आता है, एग्जाम्पल आता है कि एक एक आदमी को बताया है कि तुम पिछले जन्म में गिरगिट थे, परंतु तुमने भगवान का किसी भक्त ने प्रसाद खाया, थोड़ा सा छोड़ दिया, वो तुमने खा लिया। तुमने वो खा लिया तो तुम्हें मनुष्य जन्म मिल गया है। तो ये पोटेंसी है प्रसाद की, कि छूटा हुआ प्रसाद भी कोई खा लेता है तो उसका जन्म सुधर जाता है। क्योंकि क्या है, मनुष्य जन्म में आके ही तो हम आगे जाएंगे। ठीक है, इस जन्म में तो आना ही पड़ेगा, इस जन्म में आकर ही फिर हम भगवत धाम या भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। तो गिरगिट भी जब अपना जन्म सुधार सकता है प्रसाद खा के, तो हमारा तो पूछो ही मत कि कितना अच्छा हो सकता है। तो प्रसाद की बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। एक ही मुझे याद आया था अभी तो बता दिया। तो बेसिकली 1, प्रसाद खाना बहुत जरूरी है। सेकंड, नाम सेवा, नाम हरि का नाम लेना, 16 माला करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और थर्ड क्या है? सेवा, थोड़ी बहुत सेवा। जरूरी नहीं कि पूरा पूरा दिन सेवा करें, थोड़ी दिन में थोड़ी सी सेवा, भगवान के नाम, भगवान के प्रति थोड़ी सी भी सेवा, एनी सर्विस, कोई भी सर्विस आप ले, थोड़ी सेवा आप जरूर 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 करें। इससे क्या होता है, हम हम्बल बनते हैं। और ह्यूमिलिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, भक्तों के लिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। पर ये सब होगा कैसे? तभी होगा जब हम रोज 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 श्रवण करेंगे, रोज 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 सुनेंगे। श्रवण का सुबह का टाइम है और शाम का टाइम है। अब दोपहर में ना एकदम श्रवण में मन भी नहीं लगता, वैसे देखा जाए तो। ठीक है, बहुत चीजें होती, मन भी नहीं लगता। तो प्रभुपाद जी ने तो बहुत अच्छा सेटिंग करी हुई है कि आप श्रवण करो, सुबह करोगे तो आपका दिन संभल जाता है। और शाम को करते हो तो आप सोचते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि हमने आज क्या क्या किया और क्या करना सही था और क्या करना नहीं चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इंट्रोस्पेक्शन होता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा सिस्टम सेट किया कि सुबह सुनो और शाम को सुनो। सुबह सुनोगे तो दिन आपका संवर जाएगा, शाम को सुनोगे तो आप समझ पाओगे कि आपने दिन में आपने क्या किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और क्या किया जो अब आपको रिपीट करना चाहिए। ठीक है। सो एक ही किम का वर्ड हमें हमें समझना बहुत जरूरी था। एक वर्ड और आता है अनित्यम। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज्यादा, अनित्यम। तो अब कोई कह सकता है कि हम तो भाई क्या है कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, कोई कह सकता है हम लोग अपर मिडिल क्लास से हैं, कोई कह सकता है हम तो बिल्कुल एकदम ही गरीब, मतलब बिलो द लेवल है। और कोई कह सकता है हम लोग बहुत रिच है, हम लोग को तो कोई मतलब जरूरत ही नहीं है कोई मतलब टेंशन लेने की। तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कह ही नहीं सकता। चाहे कोई किसी भी क्लास में क्यों ना हो, सब दुखी है अपने अपने लेवल से, सब मिजरेबल है, सबके पास दुख है। और कोई दुख हो या न हो, परंतु ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो सबके पास ये दुख है। सबका जन्म है, सबका मृत्यु, सबकी ओल्ड एज है और सबका डिजीज है। ये है ही है, ये सबके साथ है। ठीक है। और 3 मिजरीज कौन सी है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक। ये 3 मिजरीज तो है ही। आध्यात्मिक मतलब अपने ही बॉडी माइंड से, आदि भौतिक मतलब दूसरे लिविंग एंटिटी से, और आदि देविक मतलब नेचुरल डिजास्टर से। ये 3 मिजरीज तो है ही, सभी के पास ये 3 मिजरीज हैं। ठीक है। तो इससे तो कोई छूट सकता ही नहीं है। अब जस्ट गिव मी 1 मिनट। आर यू गेटिंग द डिस्टर्बेंस? आई जस्ट शट द डोर और इट्स ओके। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो ये 3 मिजरीज तो सभी के पास है ही है। ठीक है। अब कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि ये जो जगत है ना, ये जो माया है, ये मिथ्या है। ये सुना है ना कहते हुए कि ये जो जगत है ये मिथ्या है। सुना है ना? मिथ्या से हम क्या समझते हैं? मिथ्या से हम क्या समझते हैं? कि ये झूठ है। यही समझते हैं ना कि झूठ है, ये कुछ नहीं, ये मोह माया है, ये मिथ्या है। हम यही समझते हैं ना। मिथ्या मतलब कि कुछ जो हम समझ रहे हैं वो, पर वो है नहीं। सपोजिंग से एक सेंटेंस है कि खरगोश के सिर पे कितने सींग हैं? फालतू बात, ये कोई है ही नहीं, खरगोश के सिर में सींग नहीं होते। ठीक है, ये बोलने को बोल दिया पर ये फालतू बात, कोई है नहीं, तो ये मिथ्या है। अब है ना कि घोड़ी जो होती है कितने अंडे देती है हर रोज के? फालतू बात, कोई अंडे नहीं देती। ठीक है। तो ये है मिथ्या, ये मिथ्या है। इसी तरीके से ये अगर हम सोच ले कि माया मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, तो मिथ्या नहीं है, ये जगत है और हम इस जगत में हैं और हम कर्म कर रहे हैं, उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। सो ये सब कुछ सच है। परंतु कृष्ण नहीं कह रहे, कृष्ण ने तो ये नहीं कहा कि ये जगत मिथ्या है। कहा क्या उन्होंने?
कृष्ण ने कहा क्या कि जगत मिथ्या है? नहीं कहा ना। कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं ये जगत अनित्यम है, मतलब ये टेम्पररी है पर टेम्पररी है। यहाँ पे सुख है पर टेम्पररी है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ है, ये जगत है, सब कुछ है, पर ये टेम्पररी है। तो ये हमें समझना है, ये नहीं समझना है कि ये सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब फॉल्स है। अब ये जगत है, जब भगवान है तो ये जगत, उनकी बनाई हुई जगत भी है, ये है पर ये टेम्पररी है। हमें मिथ्या कब हमको लगेगा, मिथ्या हम कब मानेंगे इसको? जब हम ये मानेंगे कि सब कुछ मेरे भोग के लिए है, तब वो मिथ्या है। परंतु ये समझना कि जगत है, सारी चीजें हैं, पर ये भगवान ने बनाई है, भगवान के लिए है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तब वो क्या होगा? तब वो हमारी समझ करेक्ट होगी। इज इट ओके? नो कंफ्यूजन? ठीक है। कि मिथ्या क्या है? फालतू बात, वो मतलब कि मिथ्या मतलब है ही नहीं, वो है मिथ्या। ठीक है। तो मतलब ये जगत को भोग करना है ही नहीं, वो मिथ्या है। जगत हमारे लिए है, हम सब उसको, सब हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो मिथ्या है। परंतु जगत क्या है? जगत है अनित्यम, टेम्पररी। जगत क्या है? दुखालय अशाश्वतम। यहाँ दुखों से लड़ते रहोगे, दूसरा दुख आके खड़ा होता रहेगा, ठीक है। परंतु क्या हमें, हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है ना, कंडीशनिंग समय समय में कंडीशनिंग, हमें लगता है तो क्या हुआ, अब इतना तो होगा ही, ऐसे तो होगा ही, तो क्या हुआ, अब ये तो होता ही है। तो हम सब चीजों से इम्यून होते चले जाते हैं। हमको लगता है नहीं ऐसा तो हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हैं। ये नहीं सोचते, हम अपने आप को प्रिपेयर करके यहाँ पे कंफर्टेबल होते जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, ये अब इतना तो दुख तो हो गई, अब इतना डिस्कम्फर्ट तो हो गई। ये हमसे, इस चीज से हम कंफर्टेबल होते जाते हैं। हम ये दिमाग नहीं लगाते कि यहाँ से हमें निकल के जाना कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है। एक्चुअली देखो, गंगा का तट है ना, गंगा है। अब गंगा को पार करना है तो पुल बना हुआ है, ठीक है। ये पुल बना हुआ है, अब आपको पुल बनाना नहीं है, तरीका है यहाँ पे, इस जगह से निकलने का। ये पुल बना हुआ है, चींटी भी पार करेगी तो उस पुल के थ्रू कर सकती है, राजा भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, ठीक है। पुल बना हुआ है, आप समझ गए ना। तो ये भौतिक जगत गंगा की भांति है। पुल क्या है? हरि का नाम है। उस हरि का नाम लेकर के एक पुअर फैमिली का इंसान भी जा सकता है, एक राजा फैमिली का इंसान भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना इस बात को। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अपने आप को सांत्वना देनी, अरे ये तो कोई बात नहीं, अच्छा ये तो होता ही, अब इतना तो हो गई, सांत्वना नहीं देनी है। हमें समझना है कि हाँ यहाँ दुख है, और इस दुख से निकलना कैसे, उस रास्ते को चुनना है और उस रास्ते पे चलना है, तभी हम आगे निकल पाएंगे, ठीक है। तो कहने का ये, हमें, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं परमानेंट खुशी, ठीक है। हम चाहते हैं परमानेंट खुशी। तो क्या इच्छा गलत है हमारी? नहीं, हमारी इच्छा गलत नहीं है, क्योंकि हम आए ही स्पिरिचुअल जगत से हैं, हम परमानेंट की जगह से आए, तो हमें खुशी चाहिए, हम चाहते हैं। परंतु हम ढूंढ गलत जगह रहे हैं, हम ढूंढ रहे इसी भौतिक जगत में। या नहीं है, परमानेंट खुशी नहीं है, किसी चीज में परमानेंट खुशी नहीं, किसी रिश्ते में, किसी चीज में। यहाँ पे सारा रिश्ता किस पे टिका हुआ है? यहाँ पे सारे रिश्ते किस पे टिके हुए हैं? हर रिश्ता इंद्रिय तृप्ति पे टिका हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना, ये आपने ठीक बोला माता जी। इंद्रिय तृप्ति पे हर रिश्ता टिका हुआ है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता आप देख लो, आप वो इंद्रिय तृप्ति पे ही टिका हुआ है, ठीक है। सो हमें क्या करना है? हमें अटैचमेंट डेवलप करनी है इस भौतिक चीजों पे नहीं, हमें अटैचमेंट डेवलप करनी है भगवान के चरणों के प्रति। क्योंकि यदि से तो हमने वहां पे अटैचमेंट डेवलप कर ली, और हम करेंगे कैसे? भक्ति करके। ऐसी ऐसी भक्ति नहीं करनी, क्वालिटी भक्ति करनी, क्वालिटी वाली। जो जब कर रहे क्वालिटी से, जहां हम प्रेजेंट है क्वालिटी। मल्टीटास्किंग करने से हमें बहुत अवार्ड नहीं मिलने वाला है कि हमने चाय भी बना ली, अटेंड भी कर लिया, कि उधर बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर दिया। ऐसे करने से हमें अवार्ड नहीं मिलने वाला है। 1 घंटा को हम अगर अरेंज ऐसे करें कि हम 1 घंटा कंप्लीट भक्ति कर ले, वो है क्वालिटी भक्ति। आप समझ रहे हो बात को? हमें खाली अपनी लाइफ को अरेंज करना है, तरीके से मैनेज करना है, वो कर लिया, वो हो गई क्वालिटी भक्ति, वो हो गया हमारा हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। सो प्रभुपाद जी ये कहा करते थे कि ना, हमारे जो भारतीय लोग हैं ना, वो सिर्फ 10 कदम दूर है भगवान से। हम इतने फॉर्चुनेट है भारत में पैदा होकर के कि हम 10 कदम दूर हैं, पर क्या हम उल्टा चल रहे हैं। जो बाहर वाले जो लोग हैं ना, आप उनको जाके देखो, जो कि भक्ति में बैठे हुए हैं, वो 100 कदम दूर है पर भगवान की तरफ चल रहे हैं।
ऐसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, ठीक है। सो हरे कृष्णा। सो कहने का तात्पर्य एक और ये है कि यहाँ पे ना कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। सो यहाँ तक कि कितने भी लेवल का वैभव क्यों ना मिल जाए किसी को भी, मिनटों में खत्म भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जैसे भागवत में कथा बताते हैं कि जो जब बलि महाराज जो थे ना, बलि महाराज किसके किसके राजा थे? बलि महाराज किसके राजा थे? पताल के। हाँ, मतलब दैत्यों के राजा थे, ठीक है, राक्षसों के दैत्यों के राजा थे बलि महाराज, ठीक है। तो बलि महाराज ने जब स्वर्ग पे कब्जा कर लिया था तो देवताओं का जो राज्य था यूं मिनटों में खत्म हो गया था, और हजारों वर्षों तक उनके पास राज्य नहीं था स्वर्ग लोक का, ठीक है। सो कब बलि ने जब अटैक कर दिया था तो कहने को देवताओं का भी छिन गया था सब, तो हम तो हैं ही कौन। तो इसलिए हमें उस पर नाज नहीं करना, या उस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ जाना कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और उस कॉन्फिडेंस में हमें बैठे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दैट इज द ओनली थिंग। तो कहते हैं ये अगर ये जो भौतिक जगत है ना, ये एक्चुअली में जेंटलमैन लोगों के लिए तो है ही नहीं। तो यहाँ पे बसने या रमने की कोशिश नहीं करनी है, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है और निकल लेना है, ठीक है। हरे कृष्णा। सो दैट वाज द ओनली एक्सप्लेनेशन। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? थैंक यू। प्रभुपाद जी की जय और भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द जय सर्विस।